हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। आज मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह आपने एमसीक्यू सॉल्व करने हैं फिज़िक्स में। ठीक है, अगर आपके पास स्प्रिंग के आ जाए और लेंथ का आ जाए तो याद रखिए, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा स्प्रिंग की पैरेलल एंड सीरीज़ कम्बिनेशन। ठीक है, देखिए स्प्रिंग की जो पैरेलल कम्बिनेशन है और जो सीरीज़ कम्बिनेशन है ना, स्प्रिंग की बिल्कुल एग्जैक्टली उसी तरह है जिस तरह कैपेसिटर है। तो तुम्हारे पास जो कैपेसिटर है उसी तरह तुम्हारे पास क्या है, स्प्रिंग है। ठीक है, बस ये शॉर्टकट है कि स्प्रिंग का जो हमारे पास होगा ना, इक्विवेलेंट होगा, वो पैरेलल में क्या करेगा, ठीक है, इंक्रीज करेगा बिकॉज कैपेसिटर का भी बढ़ता है, और सीरीज में क्या करेगा, डिक्रीज करेगा बिकॉज हमने इसकी भी क्या करते हैं, डिक्रीज होता है। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि इन दोनों की जो है स्प्रिंग कांस्टेंट का और लेंथ का क्या रिलेशन है। सम टाइम हम ये कहते हैं कि जब हम एक स्प्रिंग है, ठीक है, हमारे पास क्या है, एक स्प्रिंग है, उस स्प्रिंग को हमने क्या किया, कट किया। कि किस में कट किया, 3 इक्विवेलेंट पार्ट में कट किया, 4 इक्विवेलेंट पार्ट में कट किया। ठीक है, तो वो कहता है फिर हर एक की स्प्रिंग कांस्टेंट क्या होगी ना। तो इसके लिए अपने फार्मूले क्या करना है, सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि के का और एल का रिलेशन है इनवर्स। इसका मतलब ये, अगर आप जितना लेंथ कम करोगे कि उतना बढ़ेगा, अगर आप उसको जितनी पीसीज में कट करोगे उसका जो स्प्रिंग कांस्टेंट है ना वो उतना बढ़ेगा। ठीक है भाई, तो ये इसका रिलेशन आता है के डिवाइड बाई एल। अब अगर मैं कहता हूँ कि एक स्प्रिंग है, उसको हमने 3 पार्ट में कट किया हुआ है, कितने पार्ट में, 3 पार्ट में, तो हर एक का स्प्रिंग कांस्टेंट कितना होगा, हम कहेंगे कि के डिवाइडेड बाई 1 एल। फिर नीचे लिखेंगे कि कितने पार्ट में कट के, 3, तो 3 ऊपर जाना है। ठीक है, तो के आ जाएगा, ठीक है, 3 डिवाइड बाई 1 ओवर के। ये 1 ओवर के या 1 ओवर एल लिख लो, जो भी है, लेकिन 3 टाइम वो बढ़ जाएगा। इन सिंपल व्हाट आई एम सेइंग दैट k1 डिवाइड बाई k2 इज इक्वल टू l2 डिवाइड बाई l1। इफ आई एम सेइंग लेट्स सपोज दैट कि अगर मैं आपको ये कहूँ कि आपने किस तरह करना है, तो यहाँ पर हम इस पेज में कर लेते हैं। ठीक है, इसको अपने किस तरह सीक्वेंस को सॉल्व करना है। देखिए आपने, मैं कहता हूँ ना कि मैंने एक स्प्रिंग था, उसको हमने 3 पार्ट में कट किया, कितने पार्ट में, 3 पार्ट्स में। तो अगर हम उसने 3 पार्ट में कट किया, अब स्प्रिंग कांस्टेंट कितना होगा, हम कहते हैं यार कि इनिशियल क्या था, के था, फिर बाद में जो है ना वो हमने फाइंड करना है के2, और इनिशियल क्या था, यहाँ पर है कौन सा वाला, इन्वर्स ले चले ना, तो L2 नीचे लिखना है L1। अब याद रखें L2 डिवाइडेड बाई L1, एंड यहाँ पर है K1 डिवाइडेड बाई K2। तो यहाँ तक मैंने आपको ये रिलेशन बताया। ठीक है, अभी मैं कह चुकी, हमने स्प्रिंग को 3 पार्ट में कट किया। अब हमने कहा यार कि इनिशियल जो स्प्रिंग कांस्टेंट है वो तो K1 है। ठीक है, हमने K2 फाइंड करना है। हमें एक चीज़ का पता है, एक मिनट, ठीक है, हमें जो है ना वो L2 का पता है कि वो कितना है यार, वो है 3। ठीक है, और नीचे भी हमें पता है कि इनिशियल L ही है, ऊपर L है, L से मर गया। हमने फाइंड क्या करना है, K2। ठीक है, तो K2 जो है ना वो हमारे पास हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा, और ठीक है, ये जो K1 डिवाइड बाई 3, ये हमारे पास एक रिलेशन जो है ना वो बन जाएगा। ठीक है भाई, तो इस तरह जो है ना एग्जीक्यूट होता है, लेकिन याद रखिए कि K इज़ ऑलवेज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू L। ठीक है, कि के का और एल का जो रिलेशन है वो इन्वर्स होते हैं। तो इस तरह ये एमसीक्यूज था। ठीक है, कि के का और एल का जो रिलेशन है वो किस तरह होता है। अच्छा, तो इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें मैं आपको बताऊंगा केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट मोल से रिलेटेड एमसीक्यू। तो ये जो है ना, यहाँ तक मैंने आपको बता दिया। ठीक है, तो के और एल का रिलेशन है। इसके अलावा मैं आपको एक और बता दूँ, ठीक है, कि स्प्रिंग कांस्टेंट का क्या होता है। देखिए के मल्टीप्लाई बाई एन, ये पैरेलल में आता है। ठीक है, के डिवाइडेड बाई एन, ये सीरीज़ में आता है। तो इस तरह ये जो दो हैं, ये आप रिलेशन भी यूज़ कर सकते हो, के मल्टीप्लाई बाई एन इन पैरेलल, के डिवाइड बाई एन इन सीरीज़। तो दीज टू रिलेशन आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। ठीक हो गया, तो चलें फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।